नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरेज के दूसरी क्लास में। टाइप 1 हमारा चला था, तो टाइप 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे। टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन आज मैं ख़त्म करा दूंगा, फिर टाइप 2 आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं अपने क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन हो गए थे, 21 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ द सम नेचुरल नंबर इज 15 इफ 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, द एवरेज बिकम 17.5, देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज तो नंबरों की संख्या बतानी है कितनी है हमारे पास। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं जो है वो कितनी संख्या है प्राकृतिक संख्याओं की। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो हमारे पास कुछ नंबर हैं जिनका एवरेज है, ठीक है, जिनका एवरेज जो है हमारे पास। देखो प्राकृतिक संख्याओं को योग 15 लिख रहा है यहाँ पर। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15, ये एवरेज है, ठीक है ना। तो इस पर मत जाना। एग्जाम में भी आपको ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग होंगी, लेकिन इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। देखते हैं। तो कुछ नंबर है जिनका एवरेज 15 है, ठीक है, एवरेज 15 है, योग नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है कि पहली संख्या जो भी नंबर है इन सब में पहली संख्या में तो 30 ऐड कर दो आप, और सबसे लास्ट वाली संख्या में से 5 घटा दो। तो आप देखो, जब पहली संख्या में 30 जोड़ोगे और लास्ट वाली संख्या में 5 घटाओगे तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो 25 आपका इंक्रीज हो जाएगा। भाई 5 कम करना था, 30 बढ़ाना था, तो कुल मिलाकर 25 बढ़ जाएगा। तो इसने बोला है ऐसा करने पर औसत 17.5 रहता है। तो औसत पहले 15 था, औसत 17.5 हो गया। तो देखो औसत बढ़ गया। औसत बढ़ा है, जाहिर सी बात है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि संख्याओं में 25 बढ़ाया गया है। तो आप देखो योग में जो है, जो टोटल सम है उसमें तो बढ़ाया गया है 25, और जो औसत है वो बढ़ा है 2.5 से। तो अगर आप डिवाइड कर देंगे आपको नंबर ऑफ पता चल जाएंगे कितने हैं। तो 25 से आप भाग करेंगे तो 10 नंबर हैं, यानी कि 10 नंबर थे जिसमें आपने 2.5 से एवरेज बढ़ा दिया था, तभी 25 हुआ था, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में केवल इतना सा कहना चाह रहा था कि 30 जोड़ना था, 5 घटाना था, तो कुल मिलाकर 25 का इफेक्ट होता। तो ये जो 25 बढ़ते ये n नंबरों में बढ़ाए जाते, ठीक है। एवरेज बढ़ता तो 15 एवरेज था, तो 15 प्लस 25 से एवरेज बढ़ता है n नंबरों में, और एवरेज 17.5 बन जाता। तो 15 में से 17.5 हमने घटाया तो 2.5 एवरेज बढ़ा है, वो 25 की वजह से बढ़ा है, वो सभी नंबरों में n नंबर में। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो बेसिक तो ये है, लेकिन आपको डायरेक्ट ही देखना है कि कितना इफेक्ट आया 25 का, और एवरेज कितने से बढ़ा 2.5 से। तो 25 डिवाइड बाई 2.5 आंसर आ जाएगा आपका 10। आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ n नंबर इज 32 इफ 3/4 ऑफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 4 एंड द रिमेनिंग आर डिक्रीज्ड बाय 6, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। n संख्याओं का औसत जो है 32 है। यदि 3/4 संख्याओं में से 4 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में 6 घटा दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। तो आप देखो हमारे पास औसत जो था वो n संख्याओं का 32 है, तो टोटल कितना है 32 औसत है n संख्याओं का, तो 32n हो गया। इसमें से जो n संख्या है तो 3/4 n संख्याओं के 3/4 में सब में 6 जोड़ा जाना है। बची कितनी संख्या है 1/4, उन सभी संख्याओं में हमें 4 इसमें 4 जोड़ा जाना है, और इसमें से हमें 6 घटाया जाना है। तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो देखो ये तो घटाया जाना था, ये जोड़ना था n नंबर में, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अगर आप n ना मानना चाहें तो आप संख्या मान सकते हैं। जैसे इसने 3/4 बोला है तो 4 ही संख्या मान लो आप। चलो मैं 4 ही संख्या मान के कराता हूँ। इस हमने माना कि नंबर ऑफ संख्या 4 है। 4 क्यों? क्योंकि उसने 3/4 बोला है। तो हमारे पास सवाल ये है कि 4 संख्या हैं जिनका एवरेज 32 है। तो इन 4 में से 3 संख्या जो हैं उन संख्याओं में हमें 4 जोड़ना है। तो जब 4 जोड़ोगे तो 3 संख्याओं में 4 जोड़ोगे तो 12 जुड़ना चाहिए एवरेज में। आगे उसने बोला है कि शेष संख्याओं में 6 घटाना है, तो एक संख्या बची है जिसमें से आपको 6 घटाना है। तो 1 गुणा 6 करोगे तो कुल मिला के 6 कम हो जाएगा। आप देखो 12 ज़्यादा करना था और 6 कम करना है, तो कुल मिलाकर जो इफेक्ट आ रहा है वो 6 ज़्यादा का आ रहा है। तो हमारा एवरेज जो है बढ़ जाएगा 6 से। 6 से कितने नंबर में बढ़ेगा? 4 नंबर माने तो 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा एवरेज? 1.5। तो एवरेज 32 था, 1.5 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.5 बढ़कर? तो एवरेज 32 था, 1.5 इंक्रीज हो गया है, तो ये 33.5 हो गया एवरेज। बस इतना सा कह रहा है।
आगे देखते हैं। द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज गिवन बिलो, द एवरेज एज इज 17 ईयर्स, द वैल्यू ऑफ एम इज। देखो इसने कहा है कि नीचे दी गई आवृत्ति में एवरेज जो है हमारा 17 है आयु का, और आयु जो है हमारे पास 8, 20, 26 और 29 है, और जो इनकी लोगों की संख्या है वो 3, 2 और एम और 1 है। तो सीधे मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं और कॉमन भी देख सकते हैं, दोनों से ही कराऊंगा मैं इस सवाल को, ठीक है। मैं दोनों से ही आपको इस सवाल को कराऊंगा। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 3 नंबर हैं, 8 संख्या है, तो 8 तिया 24। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सवाल, देखिए तो 8 तिया 24 हो गया है, गुणा करोगे तो 20 दूनी 40 हो गया, 26 की एम में गुणा करोगे तो 26 एम हो गया, एम की वैल्यू ही आपसे पूछी है। 29 की गुणा करोगे एक में तो 29 हो गया। ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 3, 2, 5 और एक 6 और प्लस एम, तो नंबरों की संख्या जो है 6 प्लस एम है, बराबर हमारे पास एवरेज आएगा भाई, योग बटे संख्या कर दिया हमने, यानी कि सम अपॉन टोटल नंबर कर दिए, तो एवरेज हमें दे रखा है 17, तो इक्वल टू हमने रख दिया 17 बस। देखो आप 24 और ये 64 हो गए, 64 और 29, ठीक है जी, 64 और 29 जोड़ोगे आप इन्हें तो ये हो जाएगा हमारे पास 93, 93 प्लस 26 एम बराबर 17 छिक्का 102 प्लस 17 एम। क्लियर, बस अब की बार एक लाइन रह गई, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 102 93 उधर जाके घटाएंगे तो 9 रह जाएगा, एक 17 इधर ले आएंगे, 26 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1, m बराबर 1 आ गया। यही उसने हमसे पूछा है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करिए और कुछ नहीं किया है मैंने। आप देखो अगर हम इस क्वेश्चन को कंपैरिजन से करते हैं, तो कंपैरिजन से देखने के लिए आपको लिख कर बता रहा हूँ मैं, पर लिखने की जरूरत नहीं, कंपैरिजन आप डायरेक्ट देखेंगे। 3 संख्याओं को एवरेज 8 दे रखा था इन्होंने, 2 संख्या m संख्या और 1 संख्या, टोटल 6 प्लस m, इनके एवरेज दे रखे थे हमें 20, यहाँ दे रखा है 26, यहाँ दे रखा है 29, और टोटल सबका दे रखा है 17, ठीक है। ये मेथड हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ सा लगे, इसीलिए कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, जिनके दिल मजबूत हैं वो देख लें से, क्योंकि जब डिजिट बड़ी होंगी तो यही मेथड बेस्ट होगा। ये मेथड आपको लग सकता है कि आसान है, छोटा मेथड, छोटे संख्याएं बड़ी संख्याओं पे यही बेस्ट होगा। चलिए, तो हमारे पास हमने किसी की भी एक को एवरेज मान लिया, हमने माना 20, हमारे पास 17 एवरेज दे रखा है, तो 17 से कंपेयर करना है सभी को, 17 से कंपेयर करेंगे जी सभी को। तो देखो 17 से देखेंगे कितना कम है हमारे पास, ये हमारा 9 कम है, 9 तिया 27 कम है हमारे पास, ठीक है जी, तो 27 कम। अब 17 से देखेंगे 3 ज़्यादा है, तो 3 दूनी 6 ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी यहाँ तो m संख्या है पता नहीं है, इसको छोड़ते हैं, इसे देखते हैं। यहाँ पर 17 से कितना ज़्यादा है ये हमारे पास, ये 12 ज़्यादा है, तो 12 कम 12 ज़्यादा हो गया, तो कुल मिलाकर हमारे पास 18 ज़्यादा है, 27 कम है, तो कुल मिलाकर 9 कम आ रहे हैं। देखो 9 कम आ रहे हैं तो 9 की कमी इन्हें पूरी करनी पड़ेगी जो m नंबर है। तो यह देखो ये कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है m संख्याओं पर, और 9 ही कम आ रहा है, तो कमी पूरी करने के लिए कितना चाहिए हमें, 1 केवल, तो इसी वजह से एक आंसर है हमारा ये, ठीक है। ये मेथड हो सकता है कि कम लोगों को समझ में आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, आपको हो जाएगा, वरना इस मेथड से मैंने कराई दिया है। देखते हैं आगे। द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म 0 to 4 वुड बी, 0 to 4 से मिलकर बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना है। आप देखें हिंदी में और इंग्लिश में फिर से गड़बड़ है इसमें थोड़ी सी। आप देखें कि हमें इन 3 अंकों से मिलकर संख्या बतानी है, तो इन 3 अंकों से मिलने वाली संख्या एक 024 भी हो सकती है, लेकिन 024 क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसने इंग्लिश में हम बता दिया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, जबकि ये 2 डिजिट का नंबर बन पाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, हिंदी में ऐसा नहीं दे रखा कि 3 डिजिट का है, 2 डिजिट से चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, तो 3 डिजिट का ही है। तो 3 डिजिट की मैक्सिमम और मिनिमम नंबर लेना है और उसका एवरेज निकालना है, और नंबर किससे बना होना चाहिए, 0 से, 2 से और 4 से। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो तो होगा 420, और जो मिनिमम नंबर होगा वो होगा हमारा 204। इनका जोड़ करके आधा करना है बस, तो जोड़ दीजिए आप, ये 624 बटे 2 करोगे आप तो 312, एवरेज हो जाएगा 312। उसने यही हमसे पूछा है 312। क्लियर, आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं, कह रहा है द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 इज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावर में भी 30 30 30 का गैप दे रखा है, तो बच्चा जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो 3 की पावर 60 मार्क करके आगे चला जाएगा तुरंत, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। आप देखें ये संख्या लगातार नहीं है, 3 की पावर 30,
प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। हमें इन 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो इसे 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 से भाग करने पर कोई एक संख्या नहीं बचेगी, तीनों ही बचेंगे। तो आप देखो 3 से डिवाइड कर दें तो पावर घट जाती है, तो तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 30 की पावर से 30 में से एक कम हुआ 29, और इसमें से एक कम करेंगे पावर में तो 3 की पावर 30 लिख दिया मैंने, इसे माइनस करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी 29। इसमें से 3 कम करेंगे तो 3 की पावर 1 है ना, ये 3 की पावर 60 है, एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा 59। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 1 कम करेंगे तो 3 की पावर 89। तो आप देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें सिली मिस्टेक हो सकती है इनमें। आगे चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द सीरीज बिलो, नीचे दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखो इन सबको ऐड करना है, और कितने नंबर है, 1 2 3 से जाकर ये नंबर आ रहा है n पर खत्म हो रहा है, यानी कि n नंबर्स हैं, यानी कि मुझे इनका सम करना है और n से डिवाइड कर देना है। तो सम करने के लिए फॉर्मूला होगा, जिन्होंने सीरीज पढ़ रखी होगी वो भी अच्छा है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करें, मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ डायरेक्ट आपको। भाई ये जो शुरुआत में लिख रहा है इन सबको ऐड करना है मुझे, 1 × 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1 दे रखा है 3 × 4 और 100 दे रखा है, लास्ट में दे रखा है 1/n × n+1। लास्ट वाला ही लिख रहा हूँ मैं। इस टाइप के सवाल में पहला और लास्ट से ही मतलब होता है ज़्यादातर। आप देखें इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है n से बस, ठीक है। तो आपको ऐड करना है, तो आप देखेंगे पहले वाले नंबर को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। अब आप देखें ये 1/2 ही आने वाला है। जैसे नेक्स्ट नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। तो आप देखो एलसीएम लेंगे तो 1/6 ही आएगा ये। ऐसे ही अगले नंबर को आप करेंगे तो हमारे पास 1/3 और 1/4 आ जाएगा। 1/3 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो लास्ट वाले नंबर में क्या आने वाला है हमारे पास, माइनस का 1/1 प्लस का 1/n माइनस का 1/n+1, ठीक है। तो आप देखिए अपोन में n भी चल रहा है, ये नंबर कट गया कैंसिल। भाई दूसरे नंबर से इसका पहला, इसका दूसरा नंबर से इसका पहला, इसका दूसरे नंबर से इसका पहला, तो इसके दूसरे नंबर से इसका पहला कट जाएगा तो लास्ट का बच जाएगा, इससे इसका शुरुआत का बच जाएगा। तो 1 माइनस 1/n+1 बच जाएगा, ठीक है जी। तो जब आप इसमें से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n/n+1, ठीक है। तो ये तो योग आ गया, इस योग को हमें डिवाइड करना है n से, इसे डिवाइड करना है n से, n बटे में चल रहा है ना, तो n से जब डिवाइड करेंगे n से n कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/n+1। बेसिक का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। जिन बच्चों ने सीरीज पढ़ रखी होगी ना तो उन्हें बिल्कुल पता होगा कि ये लगातार नंबर है तो लास्ट वाला ही इसका जोड़ होता है n/n+1, और n से इसे डिवाइड करना था तो n से n कट जाएगा तो 1/n+1। तो क्वेश्चन तो केवल इतना सा है, केवल एक लाइन लिखनी है आंसर आ जाएगा। बस जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए बेसिक ऐसे ये है, बाकी तो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी लगातार नंबर होते हैं तो ऐसे टोटल करते हैं, लास्ट वाला ही आपका जोड़ बैठ जाता है। हमारा टाइप 2 शुरू होगा, टाइप 2 में भी डे 1 है, डे 2 भी चलेगा क्योंकि ज़्यादा सवाल हैं उसमें, एक साथ सारे सवाल नहीं कराएंगे, ठीक है ना, आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू। आप देखें हमारे पास कोई भी चैप्टर हो वो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। अगर एवरेज में परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज टेबल से रिलेट करेगा। अगर हमारे पास एवरेज में मिक्सचर एलिगेशन के सवाल दे रखे हैं, किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर का होगा। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है, कोई भी एक चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, 2-3 चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एक ही चैप्टर में हमेशा, ठीक है। अब पहला देखो क्वेश्चन टाइप 2 का, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड द एवरेज ऑफ अदर 3 नंबर इज 3 देन द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स। देखो सवाल की संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं गुणा करके। दो संख्याओं का औसत 8 है, देखो दो संख्याओं का औसत 8 है तो 2 की गुणा कर दो टोटल 16 हो गया। अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है तो 3 की गुणा कर दो 3 में तो 9 हो गया। टोटल 5 संख्याएं इनका टोटल पूछा है तो 9 5 से डिवाइड करोगे 25 को 5, तो सभी पांचों संख्याओं का एवरेज 5 होगा। इतना सही उसने हमसे पूछा है। In a certain primary school, there are 60 boys of age 12 year each, 40 of age 13 year each, 50 of age 14 year each, and 50 of age 15 year each. The average in years of the boys in a school is। एक प्रारंभिक विद्यालय में 60 लड़के हैं जिनमें प्रत्येक की आयु 12 वर्ष है,
40 लड़के जिनमें प्रत्येक की आयु 13 वर्ष है, 50 लड़के जिनमें प्रत्येक की आयु 14 वर्ष है, 50 लड़के जिनमें प्रत्येक की आयु 15 वर्ष है, सभी लड़कों की औसत आयु कितनी है? तो आप देखें हमारे पास शुरुआत में दिए हैं उसमें 60 लड़के हैं जिनका औसत आयु 12 वर्ष है, 40 लड़के हैं जिनकी औसत आयु हमारे पास 13 वर्ष है, 50 लड़के दे रखे हैं उसके बाद फिर 50 लड़के दे रखे हैं। इन 50 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, इन 50 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो सभी की औसत आयु पूछी है। आप देखें जब भी आपको नंबर दे रखे होंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर में से जो कॉमन है उसे हटा देंगे। इन सब में 0 है तो मैं 0 हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप इनकी गुणा कभी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो या फिर कुछ कॉमन देख सकते हो। मैं कटिंग करने के बाद मैं इसे दोनों मेथड से आपसे करा दूंगा, कॉमन देख कर भी और गुणा करके भी। तो पहले गुणा कर लेते हैं हम 12, तो पहले गुणा कर लेते हैं, 6 ही उठ के आ गया। चलो 12 सिंह 72, 13 चौका 52, 14 पंजे 70, 15 पंजे 75। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, 0 काट दिया हमने, है ना। नंबर में जो कॉमन होगा उससे काट सकते हो। अब इन सबको जोड़ लेंगे और टोटल नंबर कितने हैं, 20 बनेंगे। अब 6 4 10 5 5 10, टोटल 20 नंबर होंगे। पहले 200 थे, 0 हटा दिए, तो 20 से इसे डिवाइड कर देंगे बाद में। तो जोड़ लेते हैं, 7 या 21 और 5 26, तो 260 तो ये हो गया। 5 2 7 और 2 9, तो 9 हो गया, 269। तो हमारे पास टोटल बैठा है 269, टोटल बैठा है 269। इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने, 20 नंबर से, क्योंकि 20 नंबर हैं। तो 2 से काटोगे आप इसे 13 और ये 4.5। अब 0 भी थे तो डेसिमल एक अंक बाद आ जाएगा, तो 13.45। तो ये हमारा आंसर है 13.45। ये इसको कंपैरिजन से भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो 0 मैंने हटा दी थी, इसके बाद से हमें सवाल लिया है। अब देखो मैंने 12 एवरेज, इनमें से कुछ भी एवरेज मान सकते हो, 20 नंबर का एवरेज निकालना है। तो मैंने माना सभी का एवरेज 12 है। अब 12 से कंपेयर करूंगा, सब ज़्यादा है तो 12 से ज़्यादा आएगा एवरेज। तो 12 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है 4 नंबर पे, तो कुल मिलाकर 4 ज़्यादा है, ठीक है। ये 12 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 ज़्यादा है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो 5 दूनी 10। ये कितना ज़्यादा है जी, ये 3 ज़्यादा है 12 से, ये 3 ज़्यादा है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो 5 दिया 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो एवरेज बढ़ जाएगा हमारा कितने, 4 10 15, यानी कि 29 से बढ़ेगा एवरेज। तो एवरेज 12 से 12 एवरेज था, 29 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कितने नंबर में होगा, 20 नंबर में। तो 20 से भाग कर दोगे आप इसे, तो 20 से काटोगे आप इसे, तो 1.45 आ जाएगा। आप 12 में जोड़ दीजिए 13.45। तो यही हमारा पहले एवरेज आया था, यही हमारा अब एवरेज आया है। तो विशेष का ध्यान रखना कैलकुलेशन का, जिसमें कैलकुलेशन आपको आसान लगे उस मेथड से आप करना। अगर इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर देते तो हम मिक्सचर एलिगेशन भी लगा देते। If out of 10 selected students for an examination, 3 were of 20 year age, 4 of 21 years and 3 of 22 years, the average age of the group is। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष थी। देखो 10 छात्र हैं टोटल, चुने गए छात्रों में से 3 की 20, रिमेनिंग 4 की 21 और फिर 3 छात्र की औसत आयु 22। तो पूरे समूह में जो 10 छात्र हैं उनका एवरेज पूछा है, ठीक है। इसको भी आप गुणा करके और कंपैरिजन करके कर सकते हो। ये कंपैरिजन से बहुत ही आसान पड़ेगा, पर मैं आपको गुणा से भी बता रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया, ठीक है ना। हालांकि मैं छोड़ता हुआ चलूंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक मेथड से ही बताऊंगा, एक मेथड पे आपको फोकस रखना है ज़्यादा। बाकी दोनों मेथड, तीनों मेथड जो भी आपको आते हैं उनसे अप्लाई करके आप देखें। गुणा करते हैं, चलो 60, यहाँ गुणा करा 84, यहाँ पे गुणा करें 66, जोड़ देंगे 6 6 12 8 20, 210 टोटल हो गया। 10 संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा। अब आप देखो कंपैरिजन से कितना आसान था ये। हमने एवरेज माना इन तीनों का, 21 मान लिया बीच वाला, तो हमने माना 21 है। ये कितना कम है, ये 1 कम है 3 संख्याओं में। ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है 3 संख्याओं में। तो कुल मिलाकर 3 ज़्यादा है और 3 ही कम है, तो 0 हो जाएगा इफेक्ट, तो 21 ही आंसर आ जाएगा बस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है द एवरेज ऑफ ए क्लास इज 39 स्टूडेंट, द एवरेज age of a class is 39 student is 15 years and the age of a teacher is include, then the average increase by 3 months, find the age of teacher। देखो 39 छात्र में से एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 पार्ट करे हैं, शुरुआत में जितने छात्र थे और फिर एक अध्यापक। तो हमारा जो मिक्सर एलिगेशन है बड़े आराम से लगेगा, उसी से ही करेंगे। विशेष फोकस रखेंगे मिक्सर एलिगेशन पे जब भी 2 पार्ट होंगे। देखिए आप 39 छात्र हैं,
जिनका एवरेज हमारे पास दे रखा है इसने 15 साल, 15 ईयर। अगर हम एक अध्यापक को शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु 15 साल से 3 महीने बढ़ जाती है, ठीक है। तो 15 साल प्लस 3 महीने, ठीक है। अब आप देखें ये वाली एवरेज हमारे पास, मिक्सचर एलिगेशन का क्या रूल होता है, 3 वैल्यू होती हैं, तो ये वाली बीच वाली वैल्यू जो होगी वो एक से कम है तो दूसरी हमेशा ज़्यादा होगी, अगर ये वाली ज़्यादा है तो ये हमेशा कम होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की सिचुएशन ही होगी मिक्सचर एलिगेशन। तो ये कम दे रखा है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। ज़्यादा कैसे आएगी, इसे जोड़ने के बाद कंपेयर करते हैं, माइनस करते हैं, इसमें से हमें ये निकालना है ना, माइनस करते हैं 3, एक को 3 कह रहा है तो 39 को कितना बोलेगा 117। तो देखो 3 मंथ है ये, तो 117 मंथ है, तो 117 मंथ में इसमें जोड़ दूंगा, तो 15 साल में 3 मंथ में 15 साल 3 मंथ में 117 मंथ जोड़ूंगा, तो देखो 15 साल तो ऐसी रहा, और 3 और 117 कितने हो गए 120 मंथ। 120 मंथ को मैं साल में चेंज करूंगा क्योंकि जोड़ना है ना, तो 120 मंथ को साल में चेंज करूंगा तो 12 से भाग करूंगा, 12 से भाग करा 10, तो 10 साल और 15 साल कितने हो गए, 10 और 15 हो गए हमारे पास 25 साल। तो टोटल हमारे पास एवरेज आ गया 25, यही हमारा आंसर है। The average weight of 34 student of a class is 42. If the age of a teacher is also included, then the average weight increase by 400 ग्राम. Find the weight of the teacher in kg. एक विद्यालय में 34 विद्यार्थियों की औसत भार 42 kg है। एक शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन हमारा 400 से बढ़ जाता है ग्राम से। शिक्षक का वजन बताना है, तो देखो 34 विद्यार्थी हैं जिनका वजन 42 किलोग्राम है एवरेज। एक अध्यापक को शामिल करके एवरेज 42 से 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो 42.4, भाई 42 किलोग्राम, 400 ग्राम को हम कहते हैं 0.4 किलोग्राम, 1000 से भाग कर दिया है। अब कंपेयर करते हैं, वापस माइनस करते हैं, तो एक को कह रहा है 0.4, एक को 0.4 कह रहा है, तो 34 को कितना कहेगा, तो 34 इंटू 0.4, ठीक है, गुणा कर लेना आप, 13.6 आएगा, तो 13.6, ये वैल्यू कम है तो ज़्यादा होगी, जोड़ दोगे आप इसमें तो ये जुड़ जाएगा कितना 56, तो एवरेज वेट है अध्यापक का कितना 56 kg, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल इज 1.7 kg, एडिशन ऑफ अनदर पार्सल रिड्यूस द एवरेज वेट बाय 60 ग्राम, व्हाट इज द वेट इन kg ऑफ द न्यू पार्सल। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है, एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, नए पार्सल का वजन कितना है। तो आप देखो 10 पार्सल हैं जिनका औसत वजन है 1.7 किलोग्राम, या मैं इसे ग्राम में ही लिख रहा हूँ, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1700 ग्राम, क्लियर। अब इसने क्या करा, एक पार्सल और शामिल करा, औसत वजन 60 किलोग्राम, 60 ग्राम कम हो गया, तो इसमें से 60 ग्राम माइनस करोगे तो हो जाएगा 1640। ये वाला वजन बताना है जो शामिल किया है हमने, तो आप देखो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 60, एक को बोल रहा है 60, एक को 60 बोल रहा है, तो 10 को कितना बोलेगा 600 ग्राम। अब आप देखो ये वैल्यू ज़्यादा दे रखी है तो ये कम आएगी, तो आप 600 माइनस कर दोगे इसमें, तो जैसे ही 600 माइनस करोगे तो ये 1040 हो जाएगा ग्राम। तो ये ग्राम में आंसर आया है, हमें आंसर दे रखा है किलोग्राम में, तो हम इसे 1000 से भाग करेंगे तो 1040, तो 1000 से आप इसे भाग करोगे तो एक जीरो से जीरो, 2 अंक बाद डेसिमल आने वाला है, तो 1.04 kg हमारा आंसर होगा, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इन अ वर्कशॉप इज 12,000 इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन is rupees 15,000 and the average salary of the rest is 9,000, the total number of worker in the workshop is। तो कर्मचारी की टोटल संख्या बतानी है कि 7 हैं और बचे हुए टोटल बताने हैं कितने हैं। तो देखो 12,000, 15,000, 9,000 दे रखा है, तो आप देखें 12,000 बीच में आ जाएगा, 15 9 आएगा, तो माइनस करोगे तो 3 3 आ जाएगा, 7 7 14 संख्या आ जाएगी सीधे सीधे। मिक्सचर एलिगेशन से बताता हूँ मैं, देखो टेक्नीशियन हमारे पास है और अदर वर्कर हैं, तो हमारे पास 7 टेक्नीशियन हैं जिनका एवरेज दे रखा है 15,000, टोटल एवरेज 12,000 है हमारे पास, और जो शेष कर्मचारी बचे हैं एक्स, इनका औसत वजन 9,000 है। माइनस करते हैं, देखो यहाँ पर आएगा 3,000, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ भी 3,000, तो माइनस कर देते हैं, रेशो ले लेते हैं, तो 1 और 1 का रेशो है, तो 1 1 का रेशो यानी कि ये 7 है तो ये भी 7 होंगे, यानी कि 7 और ये भी 7, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 7 7 14, तो 14 कर्मचारी हैं, ये उसने हमसे पूछा है। देखें आगे, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ फर्म was ₹5200 and that of the
दैट ऑफ फीमेल वॉज 4200। देखो मेल फीमेल में बांट दिया है दो जनों को, तो इसमें भी मिक्सचर एलिगेशन ही लगा देंगे हम। द मीन सैलरी ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज 5000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। किसी फर्म में मेल पुरुष कर्मचारी और फीमेल कर्मचारी का जो औसत वजन है वो 5200 रुपये, औसत वेतन 5200, और महिलाओं का औसत वेतन 4200। सभी कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो 5000 है। माइनस करोगे आप इसमें, यहाँ आएगा 200, इसमें से माइनस करोगे 800, तो इनका परसेंटेज कितना आएगा, देखो जीरो हटा दो, यानी कि 20 से 80 है, टोटल 100 हो गया ना, परसेंटेज 100 ही होता है, यानी कि 80% है, ये 20% है। महिलाएं पूछी तो महिलाएं कितनी है, 20%। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री रुपीज़ 8840, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इज 15,000 एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज रुपीज़ 8,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉय। किसी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 है। देखो सभी का औसत वेतन है तो बीच में आएगा 8840। यदि सभी अधिकारी, इनमें से जो सभी अधिकारी उनका औसत वेतन 15,000 है, ऑफिसर्स का 15,000 है, शेष कर्मचारी जो बते हैं उनका वेतन 8,000 है। तो इसने परसेंटेज ही पूछा है, तो अधिकारियों का परसेंटेज पूछा है इनका, तो रेशो लेंगे, इनका परसेंटेज निकाल देंगे। चलिए माइनस करते हैं। ये तो सिंपल था, 8840 घटा दें, 840 हो गया। इसमें से घटाएंगे 6 160, ठीक है जी। कटिंग करते रेशो लेते हैं, 0 से 0, 28 से काटते हैं, 28 से 84, 28 से काटते हैं 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, तो रेशो आ गया 3 और 22। तो टोटल कर्मचारी हुए 25, जिसमें से 3 हमारे ऑफिसर्स हैं, उसने ऑफिसर्स ही पूछे हैं, तो 3/25 टोटल 25 है, गुणा 100 कितना परसेंट है, तो 12% हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। तो यूरोपियंस और इंडियन हैं, यूरोपियन है और इंडियंस हैं। The average height of a European is 5 feet 10 inches and that of an Indian is 5 feet 9 inches. That the whole army is 5 feet 9 is to 3/4 inches. The number of Indian army is, तो इंडियन वाले आर्मी की संख्या पूछिए, टोटल 12,000 दे रखा है, तो आपका अनुपात निकालना है। पहले आप देखिए यूरोपियन जवान जो है 5 फुट 10 इंच के हैं, तो देखो 5 फुट कॉमन है तो मैंने 10 इंच लिखा है, 5 फुट मैं पहले ही हटा दूंगा। भारतीय जवान की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है, तो मैंने इसका भी 5 फुट हटा दिया, 9 इंच। यदि संपूर्ण सेना की औसत ऊंचाई 5 फुट पौने 10 इंच है, तो इसको मैं पौने 10 ही लिखूंगा, 9.75 या फिर 9 से ही 3/4, ठीक है। तो 5 फुट कट जाता, इसी वजह से मैंने लिख दिया ऐसे। तो आप देखो माइनस करोगे इसमें से, तो यहाँ आने वाला है 1/4, इसमें से माइनस करोगे यहाँ आएगा 3/4, तो अनुपात आपके पास कितना आ गया, 3 और 1 का। 3 और 1 में टोटल जो संख्या है वो हमारे पास 12,000 है, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 को 12,000 कह रहा है, तो 1 को कितना बोलेगा, 3,000, तो 1 की वैल्यू आ गई 3,000, ठीक है जी। तो इसने हमसे 1 की वैल्यू ही पूछी है, किसकी, भारतीय सैनिकों की, तो 3,000 ही आंसर है हमारा, यही, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस डिजिट को कम लिखें, ज़्यादा ना लिखें। पता चला आप 5 फुट 10 इंच को या तो इंच में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, फीट को बदल रहे हैं, तो ये चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट हो जाएगा। और 5 तो हटा ही दो। देखें आगे। इन अ सर्टेन फैक्ट्री 500 मैन एंड 300 वुमेन एंड देयर एवरेज वॉज 22.5। इफ ए वुमेन गॉट 4 लेस देन ए मैन, देन व्हाट आर देयर डेली वेजेस। इनकी डेली वेजेस हमें बतानी है कितनी है। ए फैक्ट्री ऑफ 500 मेल है, इस फैक्ट्री में 300 महिलाएं हैं, 500 पुरुष 300 महिलाएं हैं, तथा उनकी औसत मजदूरी 22.5 रुपये है। उनकी औसत मजदूरी 22.5 रुपये। यदि एक महिला को एक पुरुष से 4 रुपये कम मिलते हैं तो उनकी दैनिक मजदूरी कितनी है। तो आप देखो मिक्सचर एलिगेशन से करना है, तो हमारे पास मेल है और फीमेल है, ठीक है। संख्या इनकी दे रखी है 500 और यहाँ नंबर दे रखे हैं 300, ठीक है। तो हमें अनुपात ही लेना होता है, तो 5-3 हमने लिख दिया, तो डायरेक्ट 5-3 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप भी 500-300 अलग से काट कर 5-3 ही लिखें। इसने बोला इन सभी की जो औसत मजदूरी है वो बीच में 22.5, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि एक महिला को पुरुष से 4 रुपये कम मिलते हैं, तो एक महिला को पुरुष से 4 रुपये कम मिलते हैं, तो 4 रुपये कम जाएंगे महिला के पास। तो हमें मिक्सर एलिगेशन में ध्यान रखना है। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, उसमें मैंने ये सवाल बेसिक से बता रखे हैं आपको कि जो ऊपर का अंतर होता है वो नीचे के रेशो में डिवाइड होता है। तो ऊपर का डिफरेंस 4 दे रखा है, तो इस रेशो में डिवाइड करेंगे 4 को,
तो जो 4 है वो टोटल 8 के बराबर है। 4 तो 8 के बराबर 4 है तो 1 के बराबर आधा हो गया, तो 5 के बराबर होगा 2.5, 3 के बराबर होगा 1.5। ठीक है, अब आपके पास ये आने के बाद सवाल का आंसर आ चुका है। आप देखें जो मेल है वो ज़्यादा है, जो फीमेल है वो कम है। तो इधर जो आप जाएंगे तो ज़्यादा बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा है। इधर से आप जाएंगे तो इधर कम संख्या लेनी पड़ेगी क्योंकि कम है। तो ये आप 1.5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 22.5 में आप 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये 24 है तो ये 4 कम है 20, यहीं से आपका आंसर दिख जाएगा 24 और 20। आगे देखते हैं। द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55 इफ 2 आइटम्स 45 एंड 35 आर रिमूव्ड, द न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम इज। आप देखें हमारे पास 20 संख्या हैं जिनका एवरेज है 55। इसमें से कोई 2 नंबर हटाने थे हमें, तो बचे 18 नंबर थे। तो जो 2 नंबर हटाए हैं वो हमने हटाए हैं 45 और 30 के। तो बची हुई संख्याओं का एवरेज हमसे पूछा है कि यहाँ क्या आएगा एवरेज। आप सबसे पहले एवरेज चैप्टर पढ़ते हुए आपको बेसिक चीज़ें ये पता हो कि जब हम किसी नंबर को हटा देते हैं तो उससे या तो एवरेज कम होता है या एवरेज बढ़ता है या एवरेज जैसा है उतना ही रहता है। ये 3 कंडीशन होती हैं, ये आपको सवाल पढ़ते पढ़ते समझनी पड़ेंगी चीज़ें। आप देखें यहाँ 55 एवरेज है, अगर सभी संख्याएँ 55-55 की जाएंगी तो एवरेज 55 ही बना रहेगा। जो संख्या 55 की जाएगी एक या 2 संख्या तो एवरेज 55 ही रहेगा। अगर संख्या 55 से ज़्यादा चली जाए तो एवरेज कम हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा जा रही हैं। अगर संख्या 55 से कम की जाएंगी तो एवरेज हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि वो कम की जा रही है। तो ये 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रहे। वीडियो में दोबारा से आप रिपीट करके जरूर सुने इस चीज़ को। अब हम देखते हैं 45 और 30 ये 75 की जा रही हैं। जाना कितने था, दोनों संख्या जाती, एक संख्या 55-55 यानी कि 110 की जाती दो संख्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 110 की जाती तो एवरेज 55 नहीं आ जाता हमारे पास, हमारा एवरेज 55 ही आ जाता अगर ये 110 की जाती दो संख्याएं। लेकिन ये 75 की गई हैं तो कम की गई हैं, कम गई हैं तो एवरेज बढ़ेगा। कितना कम की गई है, ये गई है कितना कम, 25 और 10 35 कम गई हैं, तो एवरेज 35 से बढ़ जाएगा। कितने नंबरों में, 18 नंबरों में। तो 35/18 आप इसे भाग करोगे तो 18 दूनी 36, तो लगभग 1.9 बढ़ जाएगा, 1.9। तो 1.9 बढ़ा दोगे तो ये 56.9। ठीक है, एवरेज पूरा लैंग्वेज का चैप्टर है, 56.9 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गुणा भी कर सकते हो, बच्चे कुछ प्रेफर करते हैं इनकी गुणा कर दिया आपने, 55 दूनी 110 1100 हो गया, 1100 में से 75 घटा दिए, जो बचा संख्या उसे 18 से भाग कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन वो लेंदी मेथड है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को अपनाएं। The average of 50 number is 38. If two numbers, namely 45 and 55, are discarded, the average of the remaining number. सेम क्वेश्चन है, 50 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 38 है। गुणा करोगे 1900 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं इसमें से हटानी है 45 और 55 की। आप देखो अगर वो, अब देखो बचे नंबर 48, तो इनका एवरेज क्या होगा। अगर ये दो नंबर जो हम हटा रहे हैं वो 38 और 38 के जाते दोनों नंबर, यानी कि अगर ये 76 के जाते तो एवरेज हमारा 38 ही रहता। लेकिन ये दोनों नंबर गए हैं 45 55 100, अब की बार ये दो नंबर ज़्यादा के गए हैं तो अब की बार एवरेज 38 से कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो देखते हैं, कितना कम है जी, ज़्यादा लेके गए हैं, कितना ज़्यादा लेके गए 24, तो एवरेज 24 से कम होगा बचे हुए नंबर में 48 नंबर में। तो 48 नंबर में 24 कम करोगे तो 1/2 यानी कि 0.5 से एवरेज कम होने वाला है। तो 0.5 से आप एवरेज कम कर दोगे तो कितना एवरेज हो जाएगा 37.5। तो यही उसने हमसे पूछा है, न्यू एवरेज है 37.5। इसको भी आप मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो, इसको भी आप मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो बड़े आराम से। आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20, इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 15 नंबर्स, व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर। 6 संख्याओं का औसत हमारे पास 20 है, सभी संख्या 6 हैं जिनका औसत 20 है। एक संख्या अगर इसमें से हटा दें तो 5 संख्या हो जाएंगी, एक संख्या हटा दी तो 5 संख्या हो गई, टोटल 6 है। इस 5 संख्या से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 है, 5 संख्या का औसत 15 है। इस एक संख्या का औसत उसने पूछा है, लग गया मिक्सर एलिगेशन। माइनस करोगे 5, एक को 5 तो 5 को 25, 25 जोड़ दीजिए आप इसमें 45, यही हमारा आंसर है। भाई एक से कम होगा तो एक से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला नंबर आया हमारे पास। बाकी गुणा करके भी आप इसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको आज की क्लास ठीक लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टाइप 2 अभी रह गया है तो टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।